भाई हमारे 2x सीरीज के डे 7 में। और अब मैं बताने वाला हूँ कि तुम कैसे धुरंधर बन सकते हो मैथ में, एकदम क्वेश्चन को एकदम इस तरीके से उड़ा सकते हो मेरे भाई तुम भी। और इसमें मैं 360 डिग्री तो रिवीजन कराऊंगा ही, साथ कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो ट्रिक के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ ट्रिक से तो एग्जाम निकलने वाला नहीं है। और मैं ऐसे ही मुंह उठा के सारे क्वेश्चन जस्ट बना के दिखाने वाला नहीं हूँ। सबके अच्छे से मैं ट्रिक बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उससे रिलेटेड अदर भी जो फैक्ट है बताऊंगा। जैसे ये सब क्वेश्चन को देख रहे हो भाई, एग्जाम में भाई एकदम हालत खराब कर देंगे ये सारे क्वेश्चन। अगर तुम्हारे एक भी शिफ्ट में आ गए ना, तो तुमको हिला के रख देंगे मेरे भाई। और मैंने इसको बता रखा है कि तुम कैसे इन सब सवालों के सेकंडों में उड़ा सकते हो मेरे भाई, 10 15 सेकंड 20 सेकंड में उड़ा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में सबके जो भी अदर उससे रिलेटेड अदर कंसेप्ट वगैरह हैं, उस सब फार्मूलाज को मैंने लिख के बताया है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ हो पाए। सिर्फ ट्रिक से तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन सब चीज चाहिए, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और इसके चलते ही तो तुम्हारा इतना सारा प्यार भी भाई मेरे को मिला है इतने जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रखा है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट होता क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी होता है, एक सेकंड। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है कि जो दो ट्रायंगल है ना एकदम एक जैसे हो, उनका हर एक साइड एकदम इक्वल होना चाहिए। ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, एकदम फोटोकॉपी होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। एकदम सब साइज शेप सब सेम होना चाहिए। और एक होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि देखने में तो एक जैसे होते हैं, बट इसका ये साइड 3 होगा तो इसका ये 6 होगा, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन सेम होता है, बट वो उसका एक्चुअल जो आकार होता है वो इक्वल नहीं होता है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सब बराबर होता है ऊपर से लेकर नीचे तक भाई। तो कॉन्ग्रुएंसी में ये जो 6 क्राइटेरिया होती है, एक एसएसएस होता है, मतलब साइड साइड साइड, मतलब अगर तीनों साइड बराबर है तो वो ट्रायंगुलर, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक होता है साइड एंगल साइड, एक साइड एक एंगल एक साइड से क्या होगा, अगर इसका भी वैसे ही होगा, मतलब कि दो साइड के बीच का एक एंगल इक्वल होगा, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है राइट हाइपोटेनस साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। एक ए एस होता है, एक एस एस ए होता है, एक ए एस ए होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको नहीं जानेंगे, बस ये जो 6 क्राइटेरिया है, जिसको अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर देता है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बस हमको इतना जानना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड सेम पेरीमीटर। मतलब कह रहा है कि जो दो ट्रायंगल है ना, उसके दो साइड इक्वल है, मतलब ये भी ए है तो इसका भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है। और कह रहा है कि उसका पेरीमीटर भी क्या इक्वल है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो जब सम ऑफ ऑल साइड, ये दोनों का साइड का तीनों का सम बराबर है, और दो साइड इक्वल है, तो जो तीसरा साइड होगा वो भी बराबर होगा। तो जब तीनों साइड बराबर हो गए हैं, तो देखो यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो बाकी का हम लोग को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक बार ओवरव्यू देख लेना इसको एक बार, ठीक है। अगर ट्रायंगल से अगर क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन भाई सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से हमें जरूर आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना मेरे भाई। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इतना, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन इतना है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इसको मैंने 25 सेकंड में करा। देखो ये घिसा पिटा सवाल है, हर एक बार देता है, हर एक शिफ्ट में पूछता है, ठीक है। तो इसको एकदम रट लेना है। सबसे पहले बॉयज का दिया हुआ है, गर्ल का दिया हुआ है। बॉयज का दिया हुआ है 75 मार्क्स एवरेज, और 80 दिया हुआ है गर्ल्स का एवरेज। और टोटल पूरे स्कूल में जितने बॉयज और गर्ल्स हैं सबका मिलाकर एवरेज दिया हुआ है 78, उसको बीच में लिख लेंगे। अब क्या पूछा है कि कितने स्कूल में बॉयज है कितने गर्ल्स हैं, उसका रेशियो बताओ। तो रेशियो कैसे निकलेगा, 78 में से 75 जाएगा तो 3, और 80 में से 78 जाएगा तो 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, 2:3। देखो जब भी ऐसा दे दे कि जैसे मान लो कि कितना है, 15 स्टूडेंट है पूरे क्लास में, 15 स्टूडेंट है, 8 का दे दिया मान लो, फिर 8 का, फिर 7 का और दे देगा, ठीक है। 8 का दे दिया और 7 का दे दिया, तो 15 हो गए। और फिर क्या करेगा कि टोटल 15 का जितना एवरेज आया ना 15 स्टूडेंट का, वो दे देगा, एक टुकड़ा टुकड़ा में करके देगा, एक बार पूरा दे देगा। तो इस एलिगेशन मेथड को लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
वो क्वेश्चन काफी इजी था और बेसिक था। इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द सम ऑफ टू साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 16, देन फाइंड द थर्ड साइड। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल हैं। दो साइड का जो सम है तो क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, तो 2a बराबर हमें 16 दिया हुआ है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 8। मतलब कि इस इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक साइड कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो दो थर्ड साइड पूछा है, कोई भी साइड पूछा वो 8 ही सेंटीमीटर का होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है। देखो सबसे पहले कथा कहानी नहीं पढ़ना है ऊपर वाला, और कुल केंद्र ये भी नहीं पढ़ना है। ये लाइन से सिर्फ मेरे को मतलब है। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही लेंदी कर दिया है, ऊपर से इतना पढ़ने जाएंगे तो एग्जामिनर मेरा अच्छा खासा 1 से 1.5 मिनट यहीं पे सिर्फ क्वेश्चन रीड करवाने में ले जाएगा। ठीक है, तो उतना हमको उसको एक्स्ट्रा नहीं देना है भाव। हमको सिर्फ जो सवाल पूछा उसको इज्जत देना है और ऑप्शन को इज्जत देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा क्या? किस वर्ष सभी केंद्रों में कुल में अनुपस्थित लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? अच्छा, एक स्ट्रेटजी में इस तरीके का क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन में क्या लगाता हूँ कि ये जो डीआई का क्वेश्चन होता है ना, मैं ज्यादातर ट्राई करता हूँ कि इसको हिंदी में पढूं। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसे ही उटपटांग सा पूरा एकदम भर देता है पूरा स्क्रीन, और इंग्लिश में पढ़ने में कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाता है। तो इसको हिंदी में मैं पढ़ता हूँ अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें कहा क्या है कि किस वर्ष सभी केंद्रों के कुल में अनुपस्थित लोगों की संख्या, मतलब 2017 में मान लो ना सभी केंद्र का मिला दो, मतलब केंद्र पी है, क्यू है, आर, उसमें जो अब्सेंट स्टूडेंट है ना उसका सम, इसका सम, मतलब 2017 में कितने लोग अनुपस्थित हुए हैं, 18 में, 19 में, 20 में, ऐसे जोड़ लेना है और बताना है कि दूसरा सबसे अधिक अनुपस्थित बताना है ऑब्सेंट। देखो टोटल दे दिया है, परसेंट दे दिया, तो ऑप्शन निकल जाएगा। टोटल में से परसेंट घटा देंगे तो ऑप्शन निकल जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं। ऑप्शन में सिर्फ कोई 4 ही पार्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, मतलब 4 ही ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग पांचों ईयर को कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। जैसे कि 2016 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको जब एसएससी भाव नहीं दे रहा तो हम क्यों भाव दें? बाकी चारों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उतना हमारा टाइम बच जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कितना है 17 में, तो 50 में से 45 गया, कितना ऑप्शन आ गया? 5। 75 में से 55 गया तो कितना आ जाएगा? 20 ऑप्शन हो गया यहाँ पे लोग। 45 में से 40 गया, कितना? 5। टोटल कितने ऑप्शन हो गए? तो 30 हो गए यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 20। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 0 1 10। कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 34। इसको देखते हैं कितना हो गया? 11 हो गया। ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये कितना हो गया यार? 8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 8 20, ये कितना हो गया? 31 हो गया। ये कितना हो गया? 11 हो गया। 80 में से 66 जाएगा, कितना आ जाएगा? 14। 90 में से 85 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 14 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? 25। 10 35, 10 5 कितना हो गया? 25 5 30। ठीक, तो दूसरा सबसे अधिक ऑप्शन पूछा है। तो पहला तो ये हो गया, तो पहला पूछा नहीं है। दूसरा कौन है? 31। 31 कब है? 2019 में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो मैंने इसमें कैसे भाई अलग अलग दिमाग लगा के इसमें बहुत अच्छे खासा टाइम बचा लिया। एवरेज बंदा इसमें 2 ढाई मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी लगा देगा और उसका पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर ऑफ इतना इज डिविजिबल बाई 6? ठीक है, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो दो का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा ना, तो मान लो कोई संख्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो उसका लास्ट लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट उसका मिलाते हैं। अगर यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 कुछ भी है तो वो क्या होगा? वो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 6 है तो यहाँ पे ये क्या होगा? 2 से कटेगा। 1 मिनट, और 6 हटा दिया, 5 हो गया, तो अब क्या होगा? 2 से नहीं कटेगा। 3 का डिजिबिलिटी क्या होता है कि ये जो नंबर है ना उसके टोटल डिजिट सम 3 से कटने चाहिए। जैसे 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, तो इसका सम आ रहा है 15, तो ये 3 से टोटल है ना, टोटल नंबर 3 से कट जाएगा। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा ना, मतलब कि यूनिट डिजिट ये या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी ये 5 से कटता है। तो देखो यहाँ पे 5 है तो क्या होगा कि ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से भी ये कट जाएगा। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये 3 जैसा ही होता है कि जो टोटल डिजिट का सम होगा ना वो 9 से कटना चाहिए। तो 15 9 से नहीं कटता है, तो ये जो जितना जो नंबर लिखा हुआ है 12,345, ये 9 से नहीं कटेगा। अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये सब डिविजिबिलिटी रूल अक्सर पूछा जाता है। अगर 10 डिजिबिलिटी के रूल के सवाल आए तो इन पांचों से तो भाई अगर 7 8 क्वेश्चन पूछेगा डिजिबिलिटी में से।
ठीक है, तो 11 का क्या होता है कि ये जो अल्टरनेट पेयर होते हैं ना, इनका और इनका सम, जैसे 1 3 1 4, 1 4 5 कितना हो गया 9, प्लस 4 2 6, कितना हो गया भाई 90, कितना हो गया भाई 15। तो इनका सम कितना हो गया 15, या इनके बीच का डिफरेंस, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 3। ये दोनों में से कोई भी एक अगर 11 से कट गया ना, तो ये नंबर क्या होगा 11 से कट जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं कट रहा है, तो ये जो नंबर है 12,345, ये 11 से नहीं कटेगा। अच्छा, ये तो हो गया भाई लॉन्ग मेथड 11 का डिजिबिलिटी का। इसका एक शॉर्टेस्ट मेथड मैं बताता हूँ 11 का डिजिबिलिटी का क्या है। अल्टरनेट पेयर करने जाओगे ना, तो बहुत अगर 8 डिजिट का अगर कोई नंबर दे दिया ना, तो करते करते तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बस बगल वाले में से इसका डिफरेंस निकालो। 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और ये बच गया तो 1। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 11 से कटता है नहीं, तो ये पूरा नंबर नहीं कटेगा 11 से। मान लो कि अगर ये छोड़ो, ज़्यादा नहीं मानो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको पेपर पे ऐसे करके उतार लो। ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो 6 से कटेगा ना, तो इसको क्या को प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। को प्राइम क्या है कि जो दो नंबर होगा ना, उसके बीच में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक से कट रहा होगा। जैसे 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन है नहीं, अगर 2 4 के बीच में देखते हैं तो 2 है कॉमन, वैसे। तो 2 और 3 से कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए क्या बताएं कि लास्ट डिजिट जीरो, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसमें से कोई भी एक होगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 वाला तो सेटिस्फाई कर गया। 3 का डिजिबिलिटी क्या होता है कि सम कटना चाहिए। इसका सम देख लेते हैं, 2 1 3 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया। इसको तो भाई जोड़ना ही नहीं है, ये नहीं कि टोटल को हम लोग जोड़ते जाएं। जहां पर जोड़ने पर, जहां पर अगर 3 से कट गया उसको जस्ट एलिमिनेट कर देंगे। बचा क्या 4, 4 प्लस में के, ये क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो 4 2 6 हो रहा है। उसके बाद 8 भी रख सकते हैं, 8 4 12 भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे तो दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, 2 8 2 8 2 मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहा है, तो ये सब नहीं होगा। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मात्र 7% लोग ने करा है। अगर ये तुम्हारे पेपर में भेटा जाए, इसको एकदम छोड़ दो भाई, 1 सेकंड भी मत लो, इसको स्किप मारो, इसको देखना ही नहीं है। देखो मैंने इसको 47 सेकंड में स्किप किया, मेरे को इसे और जल्दी स्किप करना चाहिए था, बट ठीक है। देखो यहाँ पे सबने 1.5 मिनट लगाया, 1 मिनट 1.25 मिनट लगाया, और इसको सबको छोड़ना ही पड़ा। तो मैंने उनसे यहाँ पे छोड़ने में भी भाई टाइम बचा लिया। ठीक है, छोड़ने में भी टाइम बचाओ, करने में भी टाइम बचाओ। चलो देखते हैं यहाँ पे। ऊपर का कथा कहानी छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। और इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, तो मतलब हमारे पास अगर टाइम बचा हुआ है 5 मिनट 4 मिनट, तब इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो उसमें ना अच्छे से पढ़ेंगे। अगर टाइम है और एक ही क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से रीड करेंगे पूरे को। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंकों को प्राप्त करता है, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या होंगे। मतलब कह रहा है कि ये जो टेबल दिया हुआ है, इसमें सिर्फ जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स को अगर जोड़ा जाए, तो पूरे पेपर में जोड़ा जाए। मतलब जैसे कि मैथ में किसी का 100 आया है, तो सिर्फ 100 को लिया जाए, और वैसे वैसे सभी सब्जेक्ट के सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स जोड़े जाएं, तो कितने परसेंट बनेगा। बट कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बच्चे ना 100 को सिर्फ 100 मार्क्स मान लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम के प्रेशर में यही मान के चल रहे होंगे, और सबका यहाँ पे गलती होगा। यहाँ पे देखो ये वाला कोई नहीं पढ़ेगा। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती है। अच्छा, ये वाला तो अधिकतम अंक दर्शाता है। देखो ये कहाँ दिया गया भाई, देखो हाँ, निम्नलिखित तालिका में 7 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक का प्रतिशत दिया गया है। ये 100 नंबर नहीं है, ये 100% है। मतलब कि अमन को मैथ में 150 में 150 आए हैं भाई। ठीक है, तो जब टाइम रहे ना, तो क्वेश्चन को सभी को रीड करना, अगर टाइम ना है तो बाकी सबको एलिमिनेट करके बनाना। तो अमन को कितने मिले भाई, इसमें हाईएस्ट क्या होगा 100%, तो कितने हो गए भाई 150। इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है मेरे को, कितना भाई 80% से तो ज़्यादा किसी के नहीं आता। 130 का 80% क्या होगा, देखो इसको मैं दिमागी में कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसका मैं बताता हूँ क्या ट्रिक। देखो 80 निकालना है ना, तो सबसे पहले तो 1 0 2 0 इसको एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ 13 को 8 से गुना करेंगे, तो 13 8 कितना होगा 104। यहाँ पे आ गया, इसका हाईएस्ट क्या दिख रहा है मेरे भाई 90। तो देखो 2 0 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, 12 9 178 से 108 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया, ये हो गया। इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट 95, तो 95 100 का 95% क्या होगा, 95। इसका देखते हैं, इतिहास में हाईएस्ट किसका है भाई, 90, तो कितना होगा, 9 चौक 54। कंप्यूटर में हाईएस्ट क्या है, 90, तो 9 चौक 36। इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 6 4 10, 10 है, 10 13 23, 23 है, 4 27, 27 की 4 7 2, ठीक है। 5 3 8 9 17, 17 5 22 22 की 4 2 3 2 5, 547, मतलब 547 मार्क्स आया। टोटल कितना दिया हुआ, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, 280, 300, 400, 500, 600, टोटल 600 मार्क्स का था, 547 बने, तो टोटल कितने परसेंट बने। डायरेक्ट इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 9 का 54, एक बार में 6, और पॉइंट में कुछ आएगा, ऑप्शन मिलाएंगे। 91 है, इसको छोड़ देंगे, 95 91 है, छोड़ देंगे। देखो 91 के बाद मेरे पास पॉइंट में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो इसको टिक करेंगे, इसको छोड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। देखो जैसे तुम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो तुम्हें साइन 55 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होगा, ना ही 35 का पता होगा। तो क्या करेंगे, तो मेरे को इसको देखते ही एक चीज क्या दिख गया था, कि जो दो क्या बोलते हैं भाई, इसको डिग्री दिया हुआ है ना, थीटा का वैल्यू, उसका सम 90 डिग्री आ रहा था। जैसे 30 और 60 90, 40 50 90, 45 45 90, 55 35 90 दिख रहा था। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, देखो जैसे ये, अगर ए प्लस बी अगर 90 डिग्री आ जाए ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे ये साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर बी, देखो साइन स्क्वायर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं, अगर 90 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का ए। 90 में से ए को घटा देंगे तो बी आ जाएगा ना भाई। देखो यहाँ पे 1 हम लाके प्रूव कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। यहाँ पे प्रूव भी हो गया, इसको मैंने प्रूव भी कर दिया। बट सिर्फ तुमको रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट जो दिए हुए हैं, ये 9 रिजल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में तो भाई बहुत पूछता है इनसे। तो ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है, कॉसेक ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है, टैन ए इंटू टैन बी 1 होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है, टैन ए इक्वल टू कॉट भी हो जाता है, साइन ए इक्वल टू कॉस भी हो जाता है, कॉसेक ए इक्वल टू सेक भी हो जाता है। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये नौ को भाई रट लो कॉपी पे लिख के। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 60 90 तो क्या हो जाएगा 1, और 40 50 90 तो क्या हो जाएगा 1, बट दोनों के आगे निगेटिव साइन लगा हुआ, तो यहाँ पे भी साइन निगेटिव लग जाएगा। 45 45 क्या हो जाएगा 90, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो 1 हो जाएगा। 55 और 35 क्या हो जाएगा 90, तो एक, और माइनस 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 दिया हुआ दोनों के आगे, तो निगेटिव साइन लग जाएगा। एक में से एक गया, एक में से एक गया, कितना आ गया भाई, 0। देख रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो तो तुम क्वेश्चन को मात्र 4 सेकंड में भी बना सकते हो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन भी जस्ट उसी पर दिया है, मैंने इसको मात्र 5 सेकंड में उड़ा दिया। देखो इसका जो सम है ना, ये 90 डिग्री आ रहा है, 129, कितना हो गया भाई, हाँ 90 डिग्री आ रहा है। देखो तो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पेपर में तुमको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। अभी तुम्हारे इजी क्वेश्चन मिल रहा है, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि पेपर में पूरे क्वेश्चन इजी है, आगे हालत टाइट करने वाले भी क्वेश्चन है भाई। तो देखो इसको देखते हैं। एन आर्टिकल मार्क्ड एट 550 रुपया, इफ इट सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40, मतलब 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि क्या है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और पोस्ट प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो क्या मिलता है, क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। तो 10 पे 4 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 6 में बेच रहे हैं। देन सेलिंग प्राइस बिकॉम्स 10% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। 10% मोर देन मतलब कि 1/10, 10 का चीज 11 में बेच रहा है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस बचाना है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई किए, फिर 6 से करें, कितना होगा 60 66, ये कितना हो गया 110। पूछा क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस 550 दिया हुआ है, 550। 110 का वैल्यू 550 दिया हुआ है, मतलब 5 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300। जो इजी क्वेश्चन है उसको देखो मैंने 29 सेकंड में किया, एवरेज से काफी स्पीड, उसको जल्दी जल्दी करेंगे। क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।
तो कह रहा है कि इतिहास में पास करने के लिए 105 अंक चाहिए। तो कितने छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं? तो पास हुए हैं तो देखो 105 अंक, और टोटल इतिहास में कितने अंक का, मतलब देखो 105 पे पास था, और टोटल मार्क्स कितने था, 155, 175। 175 में जो बच्चा 105 लाएगा वो क्या करेगा, पास। तो कितना परसेंट है भाई, पहले निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है ना सब परसेंटेज में दिया हुआ है। हम लोग अगर 175 का ऐसे सब में 54%, 51%, 75% निकाल निकाल कर चेक करें और देखें कि किसका 105 से बेसी आ रहा है, तो वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और डायरेक्ट हम अगर 105 का निकालें तो 175 पे कितना परसेंट है, तो किसी का भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमारा एक ही बार में हो जाएगा। जैसे देखो, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10 एक बार में, ये 5 से 5 से 15, 5 से 35, 5 सत्ते, एक सेकंड, 50 25 आ गया यार, 35 आ गया यहाँ पे, सॉरी। तो 27 21, 7 5 35, 5 से कट गया 20 बार में, मतलब क्या है, 60%। मतलब अगर किसी बच्चा को हिस्ट्री में 60% आया है ना, तो वो पास है। अब देखो, सबका कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दो को एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे पता चला कि एक ही बच्चा का हो गया पास। कल को कैसे करेंगे? तो इसमें क्या कहा है कि फिल पाइप पी इज इक्वल्स टाइम फास्टर देन क्यू, if Q can fill a cistern in 110 मिनट, find the time it takes to fill the cistern when both fill pipes are open। ठीक है, इसमें कहा क्या है कि एक पाइप P है, एक Q है। P जो है वो Q से 21 गुना फास्टर है, तो ये एक है, तो ये क्या होगा, 21। ये क्या आ गया हमारा, इफिशियंसी। ठीक, अब क्या कर रहा है कि क्यू ना 110 मिनट में टंके को भर दे रहा है। क्यू का एफिशिएंसी कितना है, एक। इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा हमारा, वर्क। तो टोटल वर्क आ गया, मतलब टंकी में इतना यूनिट पानी है, पूरे पूरी। और कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना मिनट में खाली करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, 21 से एक कितना हो गया, 22। टोटल वर्क बता में टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल टाइम। तो 22 बचे कितना हो गया, 110, तो मतलब कि 5 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा है, द रेडियाई ऑफ टू कॉन आर इन द रेशियो इतना, इफ द वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है तो हाइट का रेशियो पूछा है। देखो, जब भी रेशियो रेशियो दे रहे हैं ना, तो हम लोगों को पूरा नहीं लिखना है, जितना रेशियो दिया हुआ है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कौन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1/V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 पाई स्क्वायर एच बटा में 1/3। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ये H1 या H2 आएगा। देखो, जब भी लिखेंगे ना, तो ये पोर्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है कि पूरा लिखना ही नहीं है, हमेशा हमको क्या लिखना है, R² × H। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4 इंटू क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है, एच नहीं दिया हुआ है। इसका है 25 गुना में क्या आ गया हमारा H2। अच्छा, वॉल्यूम का रेशियो हमारा दे दिया क्या है, 3/5। अब हम लोग जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। लिख के काटम कुटम करने में उतना टाइम हमारा वेस्ट होता है। देखो, सबने 1 मिनट 4 सेकंड लिया, मैंने इसको 32 सेकंड में मात्र करा होगा। करा होगा, नहीं करा है, 5 से 5 बार में कट गया। H1/H2 क्या होगा, 5 नीचे से ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 15, और 4 नीचे आ जाएगा, तो 15/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको चुन कैसे करेंगे, सबने 1 मिनट में करा है, मैंने इसको 48 सेकंड में कराया, कैसे करा होगा। देखो, यहाँ पे क्या है, 88 में 8 से डिवाइड लगा हुआ, तो मैंने ऐसे उसको फिर लिख के ऐसे गुना करके नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जस्ट क्वेश्चन देखूंगा और वहीं पे इसको एनालाइज करूंगा। 88 में 8 से भगा दूंगा, कितना हो जाएगा, 11। 11 में के से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 के, माइनस 3 तिहाई 9 बटा में 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 36 में से 35 गया, कितना आ जाएगा हमारा, एक। प्लस में क्या आ गया हमारा, के स्क्वायर इक्वल टू में 1। इतना मैं ना माइंड में कर लूंगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी कितना है, ये है 11 के, तो 11 के माइनस का 9 इक्वल टू में 1 प्लस में के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड ले जाएंगे ताकि हमारा एक इक्वेशन निकल जाए और उससे हम वैल्यू निकाल सकें। तो क्या हो जाएगा कि सबको इधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे सबको, हो जाएगा हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11 के 9 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस, तो 9 एक कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्या, -10 के और माइनस के, इसको जोड़ेंगे तो 11 के आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 10 के स्क्वायर आ ही जाएगा। तो देखो, इसको क्या होता है, यहाँ पे अब हम लोग इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर 10 यहाँ पे निगेटिव आया है तो आंसर में +10 आएगा, और के यहाँ पे निगेटिव आया है तो आंसर में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 1 के ना है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और के आगे जो कोफिशिएंट रहता है ना, हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं, तो के आगे, के स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, 10 और 1, यही है हमारा आंसर। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 सेकंड समय बचा लिया।
अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, ये तो मेरे को दिख गया था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, इसको लिख सकते हैं। और ये यहाँ से यहाँ कट गया था, मेरा बचा था क्या, एक्स क्यू, ऐसे ऐसे करके बचा था। एक्स क्यू प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स प्लस 125 बटा में एक्स प्लस फाइव, ये मेरा बच गया था। अब देखो नीचे में तो एक्स प्लस फाइव किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो भाई कोई भी कंडीशन में कटेगा ही कटेगा। तो कैसे कटेगा, यहाँ पे एक्स क्यू दिया हुआ है, तो मेरे को लग रहा है क्या कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी वाला। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस यहाँ कितना हो गया, 5 का क्यूब, प्लस में क्या हो गया यहाँ पे, हो गया क्या यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में बी प्लस थ्री ए इंटू में बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे आ गया देखो तो 15 एक्स स्क्वायर और 75 एक्स यहाँ पे आ गया, मतलब कि क्या, ये एक्स प्लस फाइव का होल क्यू है, उसमें एक्स प्लस फाइव से हम लोग डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अब देख लेंगे कौन एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, इतना हमको आना चाहिए, इसको लिखने का अब हमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, और मिलाएंगे कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इसको करते हैं, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये भाई दे देता है पेपर में, अक्सर देता है, और जब भी टाइम खाना होता है ना तभी इस क्वेश्चन को देता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, रुक जाओ, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी और सी डी क्या है, टू पैरेलल कोड है, ठीक है, जो ए बी और सी डी है हमारे यहाँ पे, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है मेरे भाई, ठीक है, आपस में पैरेलल है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओपी, एक सेकंड, तो क्या है यहाँ पे, कि जो ओपी है परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी पे, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है हमारा सी डी पे। मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, तुम अलग अलग मानो या सेम सेम, दोनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कि यहाँ पे फिर ए बी का वैल्यू दे दिया है 10 सेंटीमीटर, सी डी का दे दिया है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू दे दिया हमारा पी क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 7, तो पूछा क्या है डायमीटर, मतलब कि क्या, अगर हमको सीओ निकालना पड़ेगा, रेडियस हमको निकालना पड़ेगा, तो डायमीटर आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है ओ सी क्यू, और एक ट्रायंगल मिल रहा है हमारा पी ओ पी बी, ठीक है। देखो अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उस कोड को इक्वल बाइसेक्ट कर देता है। तो सी डी हमारा 24 है, तो सी क्यू हमारा 12 हो जाएगा, और ए बी हमारा 10 है, तो पी बी हमारा 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बाइसेक्ट कर देता है बराबर बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमको ओ क्यू नहीं पता है, अगर ओ क्यू पता होता तो रेडियस आराम से निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो सीओ सीओ या ओ बी दोनों तो बराबर होगा मेरे भाई, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे क्या, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में सी क्यू का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सीओ का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ना, सीओ का स्क्वायर, जो कि क्या बराबर है, ओ बी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ओ पी बी वाले में क्या लिख सकते हैं, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके बराबर में, ओ बी के बराबर में। जस्ट क्या होगा, दोनों हाइपोटेनस है, दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन क्या हो गए, इक्वल। अब क्या लिखेंगे, ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स मैंने उसको माना है। सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी क्यू 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 7, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस पीबी कितना हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू लाएंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे, और इसके स्क्वायर से हम लोग सीओ निकाल लेंगे, और उसको डबल कर देंगे। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 144, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 एक्स, और प्लस में यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, और 144 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 5 14 की 4 हाथ जाए 1, 4 दूनी 6 1 7, तो 74 आ गया।
तो 144 में से 74 गया तो कितना आ जाएगा, 14x के बराबर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 7 गया तो 70 इक्वल टू 14x। तो 14 से कई बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया मेरे भाई 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, ये आ गया 5, ये दे दिया 12, तो ये कितना हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 90 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाएगा 13। तो रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है देखो, इसमें कोई भी थीटा का वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे कौशल का, तब 5/3 कहीं पे भी आएगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इसको करते हैं हम लोग ट्रायंगल से इसको बनाते हैं। जैसे कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या, हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। ये 5 है, ये 3 है, ये है हमारा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब वहीं से निकाल लेंगे सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो 5/4, 5/4 और सेक स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस का 1। फिर क्या हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बी बाई पी। तो बी कितना है 4 और पी कितना है 3, इसका क्या होगा स्क्वायर। इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहीं पे निकाले हैं क्या, 4/3 का स्क्वायर। भी ना निकाले हैं भाई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 25/16, 25/16 माइनस का 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25, 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाएगा कितना आएगा, 9/16। जितना हो सकता है हम लोगों को लाइन को स्किप करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 9/16। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, मतलब कि 16/9 गुना में, ये दिया है 1+4/3 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/16/9। 9 एलसीएम लिया जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16/9 हो जाएगा, तो 25/9 हो जाएगा यहाँ पे। 16 16 उड़ा 9 9 उड़ा, आंसर कितना गया 25/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो समझ नहीं आया ना, तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को बैक करना और उसको फिर से समझने का ट्राई करना। क्योंकि अगर पूरा लिख के डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे ना, तो तुम भी उसी तरीके से भाई समझोगे, और पेपर में करने जाओगे तो तुम भी ये फिर पूरा सोल्व करके करने लगोगे, तुम्हारा स्पीड स्लो हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि तुम्हारा स्पीड इंप्रूव हो। वैसे ये जो था ना, ये 9 सितंबर का शिफ्ट 1 था, 2 लिखा गया वहां पे गलती से। ठीक है, अभी मेरे को याद आया। तो इसको इस तरीके से सोल्व करना और चीजें स्किप करने की कोशिश करना और उसी तरीके से समझ। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसको मैंने 34 सेकंड में करा है। देखो ये क्वेश्चन ना घिसा पीटा है, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करा रखा है। तो तुमने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ इससे रिलेटेड डायरेक्ट मैं क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल 22 और 10 दिया हुआ है, दोनों सर्कल का क्या दिया हुआ है रेडियस, और उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 37। इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल आर एम एंड क्यू। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और जो सटा हुआ सर्कल से है उसका मतलब क्या करा, उसको इंडिकेट कर दिया एम और क्यू से। तो पूछा कि एम क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताएं कि दो तरीके का होता है टेंजेंट, डीसीटी, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टीसीटी। तो डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है, डीसीटी का फॉर्मूला होता है क्या, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अट नहीं रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना देगा भाई 37 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, 22 में से 10 जाएगा कितना जाएगा भाई 12 का स्क्वायर। इसको हटाई देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 37 का स्क्वायर निकाल के और फिर 12 का स्क्वायर निकाल के उसको घटा के फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने नहीं जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला लगा देंगे और उससे सोल्व करेंगे। 37 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 25, गुना में 37 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49। ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 और 7 निकल गया, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। देखा कितना फास्ट हो गया यहाँ पे। इसको देखते हैं, ये क्या है, रेस का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
इसको करते हैं इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से ए और बी दौड़ना शुरू करते हैं सेम टाइम सेम जगह से सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसका स्पीड क्या है, ए का है 6 मीटर प्रति सेकंड और बी का है 12 मीटर प्रति सेकंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट। ठीक है, वो नेक्स्ट किस टाइम पे मिलेंगे। अच्छा, ट्रैक का लेंथ कितना दिया हुआ है, 840। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 840 लिखेंगे और ये क्या करेंगे कि इसका डिफरेंस लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे कितना जगह 6, और इसको क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। एक बार में 6, 6 4 का 24, जीरो, कितना गया 140 सेकंड। ठीक है, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है। देखो, इसमें क्या है ना कि इसमें दो तरीके का सवाल पूछता है, एक पूछता है कि वो अगली बार कब मिलेगा और एक पूछता है कि अगली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा। तो अगली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे ना तो हम लोग जस्ट क्या करते हैं कि जो ट्रैक होता है उसका लेंथ लिखते हैं बटा में इन दोनों का एचसीएफ लिखेंगे, तो 12 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों से कटे कितना हो जाएगा भाई, 6 ही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो उसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि अगली बार 140 सेकंड में फर्स्ट बार भी यहीं पे मिलेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी अगली बार ये 140 सेकंड में ही मिलेगा। समझे, दो तरीके का पूछता है कि दौरा हो सकता है कभी यहाँ पे मिल जाए, इसका स्पीड का डिफरेंस ज्यादा हो, यहाँ पे मिल जाए या कभी यहाँ पे मिल जाए, और एक पूछता है कि डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे अगली बार कब मिलेगा, दो तरीके का पूछता है। तो जब पूछेगा कि कहीं भी पहली बार कब मिले तो लिखेंगे लेंथ बटा में उसके रिलेटिव स्पीड लिख देंगे डायरेक्ट, और पूछेगा फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो लिखेंगे जो ट्रैक का लेंथ है वो बटा में उसके स्पीड का उसका रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको 22% ने करा है, काफी इजी क्वेश्चन था। देखो इसको कैसे करेंगे, आर पेज 100 रुपया टू पी विथ इतना। ठीक है, मतलब आर पी को रुपया देता है, 5 रुपया के सिक्का 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्का में उसको पेमेंट करता है पी को आर। द नंबर ऑफ क्वाइंस यूज फॉर पेइंग आर 40 और टोटल 40 वो सिक्का दिया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपया इन द पेमेंट। तो कह रहा है कि 5 रुपया के उसमें के गो सिक्का था, के गो सिक्का था। तो देखो टोटल क्या करा था, तो 100। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि इसका जो क्वाइन का जो नंबर था ना, नंबर क्वाइन का संख्या, यहाँ पे क्या है नंबर, मान लेते हैं कि इसमें एक्स क्वाइन लिए, इसके वाई क्वाइन लिए, इसके जेड क्वाइन लिए। ठीक है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मनी कितना हो जाएगा अमाउंट। अगर 5 रुपया का एक्स क्वाइन लिया होगा तो 5x रुपया हो गया होगा, यहाँ पे 2y रुपया हो गया होगा, यहाँ पे जेड रुपया हो गया होगा। ठीक है, तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो कितना रुपया भाई दिया था, 100 रुपया। तो 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारा 100। बट और यहाँ पे क्वाइन कितना होगा 40, मतलब कि टोटल क्वाइन कितने थे, 5 रुपया का एक्स क्वाइन, 2 रुपया का वाई क्वाइन और 1 रुपया का जेड क्वाइन, तो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने थे भाई, 40 क्वाइन थे। तो क्या तो ऐसे करने जाएंगे तो तीन वेरिएबल आ जाएगा और हम लोग और दो ही इक्वेशन है तो हम लोग लटक जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम को कैसे बचा सकते हैं और इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हमको अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो हम दो वेरिएबल रखने का ट्राई करेंगे। देखो मैंने इसको लिख के क्यों बताया, क्योंकि डायरेक्ट किसी के दिमाग में ऐसे नहीं आएगा कि हम इसको मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो टोटल 40 क्वाइन दिया हुआ था और इसमें एक्स क्वाइन हो गया, इसमें वाई क्वाइन हो गया, तो इसमें कितने क्वाइन 1 रुपया में बचा होगा, तो 40 में से एक्स प्लस वाई क्वाइन घटा देंगे तो 1 रुपया में उतना ही क्वाइन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स में टोटल मनी कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स प्लस वाई में 1 रुपया से गुणा करेंगे, मतलब इतना सिक्का हो जाएगा, मतलब इतना अमाउंट हो जाएगा। मतलब क्या कि 5 रुपया का एक सिक्का लिया होगा तो 5x रुपया उसके पास हुआ होगा, और 2 रुपया का वाई सिक्का लिया होगा तो उसके पास 2y रुपया हुआ होगा। तो 1 रुपया का वो कितना सिक्का लिया होगा, तो एक्स और वाई ले लिया तो बचा कितना, 40 में से एक्स प्लस वाई घटा देंगे तो इतना सिक्का 1 रुपया का लिया होगा, और तो वो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन अब हम लोग बना सकते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे,
अब दो इक्वेशन हो गया और दो वेरिएबल। बट अगर तुम इक्वेशन वन को सोल्व करने जाओगे तो यहाँ से तुमको कुछ आउटकम प्राप्त नहीं होगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो टोटल पॉइंट जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 40 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। देखो इसको खोलेंगे ना तो कुछ भी आउटकम नहीं निकलेगा। प्लस 40 माइनस एक्स माइनस वाई, अब क्या होगा, एक्स वाई कट जाएगा और 40 इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कुछ भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है भाई। तो क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन पर जाएंगे और इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में ऐसा क्या दिया है जिससे एक ही इक्वेशन से हमारे दो वेरिएबल सोल्व कैसे होंगे भाई, ये दिमाग में आएगा। देखो इसको कैसे करेंगे। तो ये है 5x समझो, इसको जोड़ लेंगे टोटल। ये टोटल कितना रुपया हमको आर पी को दिया था, 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना भाई 2y प्लस कितना रुपया, 1 रुपया का कितना अमाउंट था, 40 माइनस एक्स प्लस वाई, तीन में दिया गया इक्वल टू में कितना हो गया, 100 रुपया। आरपी को 100 रुपया दिया था, टोटल इतने रुपया थे, 5 रुपया का इतना रुपया था, 2 रुपया का इतना रुपया था, 1 रुपया का इतना रुपया था, टोटल को जोड़ देंगे तो 100 रुपया आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 100 रुपया। और 5 में से एक जगह कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y में से y जगह कितना आ जाएगा y, और ये 40 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 40 गया कितना आ जाएगा 60। अब देखो ये आ गया हमारे पास दो वेरिएबल और सॉल्यूशन एक ही है। तो अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा भाई, और इसको अब ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये जो हमारा 5 रुपया का सिक्का है और जो 2 रुपया का सिक्का है, इसका अगर सम निकालेंगे तो हमारा 60 रुपया आना चाहिए मेरे भाई, 60 रुपया आना चाहिए, 60 रुपया आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 16 रखेंगे एक्स का वैल्यू तो 64 रुपया तो सिर्फ 5 रुपया का हो गया भाई, मतलब अमाउंट 64 रुपया तो सिर्फ 5 रुपया का सिक्का जोड़ जोड़ के हो गया। तो टोटल 5 रुपया 2 रुपया का सिक्का मिला के 60 रुपया आना ही चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा रखेंगे 17, 17 चौका 68 हो गया, ये तो और बढ़ गया भाई, 60 रुपया से इन दोनों का सम अमाउंट, 5 रुपया 2 रुपया का जो अमाउंट है, मतलब 5 रुपया 2 रुपया का सिक्का मिला के जो अमाउंट बन रहा है वो 60 रुपया से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे तो 68 आ गया 17 है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। 18 तो उससे भी बेसी हो गया, 13 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 चौक 52, तो 5 रुपया का 5 रुपया का क्या होगा कि अगर 13 सिक्का होगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 52, 52 आ जाएगा। तो इसका भी कुछ रखेंगे, मान लो 8 गो रख लिए तो निकालेंगे तो 60 आ सकता है, तो सिर्फ यही पॉसिबल है मेरे भाई। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर, 13 यार क्या है भाई, 13 नंबर, 13 जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देख लो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना भाई, ये 2024 में भर भर के पूछा है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, इसको 5% लोगों ने करा है, मैंने इसमें ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया था इसको स्किप करने में। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या कहा है, देखो ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में कोई मैटर नहीं करता। चलो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वाई परसेंट ऑफ, अच्छा देखो एक और क्या है कि इलेक्शन के बारे में जितने भी इसके बेसिक्स हैं मैंने 6 लेक्चर में कवर कर रखे हैं, उसमें मैंने हर एक लेक्चर में इलेक्शन का एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो तुम उसको देखना, वहां से बेसिक क्लियर करना। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, मतलब इससे रिलेटेड इसको सोल्यूशन बताने वाला हूँ और ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन को इलेक्शन को कैसे फास्ट करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वाई परसेंट ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, मतलब वाई परसेंट वोटर डिड नॉट वोट, वाई परसेंट लोग हैं जो वोट नहीं करें। टोटल वोटर थे 100, वाई परसेंट ने वोट ना करा, वाई परसेंट ने वोट ना करा तो करा कितना, 100 थे तो करा कितना, तो 100 में से वाई गया, इतने परसेंट लोगों ने वोट करा। आगे देखते हैं, ऑफ द वोटर 10% ऑफ द वोट्स वेयर कास्ट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने थे, 9/10। आगे क्या करा, वाइल ऑल द वैलिड वोट्स आर कास्ट इन फेवर इधर ऑफ द टू कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गोट इतना परसेंट ऑफ द वैलिड वोट कास्ट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई इतना वोट, मतलब कि जिस कैंडिडेट को इतने परसेंट वोट मिले वो 2484 वोट से विजेता माना गया। तो देखो,
तो ये विनर का दिया हुआ है, देखो इसको यहाँ पे एक और ट्रिक है, विनर और लूजर। ठीक है, जो विनर का दिया हुआ है परसेंटेज कितना है, 59.375। तो लूजर का निकालने के लिए अब 100 में से 59.375 इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तुमको लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना, नहीं तो इसका एक ट्रिक है, क्या देखो, दोनों को मानेंगे कि 50% वोट मिला, इसको 50% से कितना परसेंट वोट ज्यादा मिला, तो 9.375 इसको ज्यादा मिला, तो इसको 50 से 9.375 कम मिला होगा, तभी ना जोड़ेंगे भाई तो 100 आएगा। तो मतलब डिफरेंस कहाँ पे आया, ये दोनों में डिफरेंस आया। ठीक है, ये इतना बढ़ा, ये इतना घटा, मतलब कि इसके डबल गैप का क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस आया। और तुम अगर इतना दिमाग काम नहीं कर रहा है पेपर में और टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो तुम डायरेक्ट 100% में से इसको घटा भी लोगे तो काम चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 6, 9 में से 9 गया 0। अरे भाई 100 हो गया। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया तो 4, कितना आ गया भाई 40.625, ये आ गया भाई लूजर का। और विनर का आ गया 59.375। अब इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितना वोट से विनर जो है वो जीता। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 13 में से 6 गया तो 7, 8 में से 0 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, इतना 18.750% वोट से विनर क्या था, लूजर से जीता था। और मैं उस समय क्या बता रहा था, देखो 9.375, इसका गैप 2 बार आएगा, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उतना ही आएगा। कितना, 7 14 4 15 1 3 6 1 7 और 9 दूनी का 18, देखो दोनों सेम आया कि नहीं। ठीक है, तो इतना परसेंट वोट से क्या हुआ, विनर जीता। तो जो 2484 वोट यहाँ पे दिया हुआ है, वो इसी का वैल्यू दिया हुआ है। जो 2484 दिया हुआ है ना, वो इसी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो वैलिड वोट का जो है 18.750% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2484 आ जाएगा। देखो, टोटल 100 लोग थे, उसमें से y% ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना, 100 माइनस वाई बटा 100। ठीक है, 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 9 बटा में 10, 90% वैलिड था। और उसमें से विनर जो है को इतना वोट मिला, और वो 2484 वोट से जीत गया। तो विनर और लूजर के वोट के बीच का डिफरेंस कितना है, इतना, मतलब कि इतना परसेंट जो वोट है टोटल वैलिड वोट का, वो 2484 रुपया दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ पीपुल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो कहा है कि जो एलिजिबल लोग थे वोट देने के लिए वो 16,000 थे, बट मैंने यहाँ पे कितने माना, 100, कि 100 लोग वोट दे सकते हैं। मैंने क्या माना था कि 100 लोग वोट दे सकते हैं, और y% वहां पे वोट देने नहीं गए, तो उसी 100 जो परसेंट है वो 16,000 है। जैसे कोई भी नंबर होता है वो अपने आप का 100% होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ था कुछ, माना कि 100 लोग थे गांव में, उसमें से इतने नहीं देने गए, इतने वैलिड बचे हैं, उसमें इतना डिफरेंस से विनर जीता। बट जो 100% था वो यहाँ पे दिया हुआ कि 16,000 लोग थे, तो उसकी जगह पे मैंने 16,000 लिख दिया। उसमें क्या गलत किया, यहाँ पे पॉइंट हटेगा और यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इसको काटेंगे भाई, और क्या होगा, कटेगा यहाँ पे क्या होगा, 75 है, ये 100 है तो ये कटेगा 25 से, 25 7 175, और 25 5 125, तो 25 4 100, 25 या 75, 25 4 100, यहाँ पे कितना गया, 16, ये 16 से ये 16 गया, 4 4 16 से 16 गया, यहाँ पे कितना गया 3, यहाँ पे कितना गया 9। अच्छा, 9 से कट रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18, 9 से तो कट रहा है तो इसको 9 से काट देंगे। तो 9 दूनी का 18, 6 8 9 से 63, 5 4 9 6 54, 3 से कट रहा है, 7 2 हाँ 3 से कट रहा है, 3 27 है, 3 दूनी का 6, कितना है भाई 92। तो 100 माइनस वाई इक्वल टू कितना आया भाई 92, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 100 में से 92 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 8। ये आ गया हमारा आंसर। काफी जबरदस्त था मेरे भाई, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इसको ट्री वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, और इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ये थोड़ा अलग तरीका है, ये इस तरीके से भी इलेक्शन के क्वेश्चन को बना सकते हैं।
और वोट क्या होता है, कास्ट वोट, वैलिड इनवैलिड, इलेक्टर वोटर और विनर लूजर कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने लेक्चर नंबर 6 में बता रखा है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसको सिर्फ 8% लोग ने करा है। मैंने क्या किया था, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं कोई वैल्यू जो था 21 को 22 लिख के बना रहा था और हो ही नहीं रहा था। फिर मेरा दिमाग सही हुआ तो मैंने उसको सही करा। देखो काफी क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। मोहन बोरोज अ सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 20% पर सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेज इतना, मतलब कि मोहन जो है वो इतना रुपया उधार लेता है 20% के इंटरेस्ट पे। पहला साल के अंत में वो इतना रुपया देता है प्रिंसिपल। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अच्छा, पहला साल के एंड में सिर्फ इतना रुपया चुकाता है, ठीक है, वो मूलधन चुकाता, प्रिंसिपल चुकाता है, ठीक है। और सेकंड ईयर के लास्ट में वो बाकी जो जितना भी प्रिंसिपल बचा हुआ है और जितना भी इंटरेस्ट बचा हुआ है 2 साल का, वो पेमेंट करता है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हाउ मच डज ही पे इन द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में कितना रुपया पे करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं बताता हूँ वो तरीका जिससे तुम जल्दी कर पाओगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भूल जाता हूँ कि इसने पहले मंथ में 21,000 रुपया दिया होगा। तो निकालने का क्या है कि जो 4,22,092 रुपया है, 2 साल में अगर 20% से इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 1 साल में 20%, तो 2 साल में कितना लगेगा भाई 40%। तो इसका 40/100 कितना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, दो दूनी का चार, दो पचा में 10। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा। 5 8 40, दो दो 5 चौक 20, दो जीरो 5 चौक 20, एक बार में 5, और 4 2 5 8 40, 5 चौक 20 इतना आ गया। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.8। 18 दूनी का 36, 44 दूनी का 88 और 8 दूनी का 16। ये आ गया भाई क्या। अगर वो पहले साल में 21,000 रुपया नहीं देता तो उसका 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो इतना रुपया आ जाता, 16,028, कितना भाई, 1,68,836 रुपया आ जाता। बट उसने तो 21,669 रुपया जमा कर दिया था। तो इसका भी मैंने क्या किया, इंटरेस्ट जोड़ दिया। जो 1 साल के बाद इस रुपया पे इंटरेस्ट नहीं था। देखो फर्स्ट साल में उसने 4,22,000 का उसने इंटरेस्ट दिया, बट फिर 21,000 उसने पेड कर दिया। तो अब इस 21,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये तो पेड हो गया। अब 4,22,000 में से 21,000 घट जाएगा और जितना पैसा बचेगा ना उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। बट मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया कि ठीक है, मैंने 21,000 रुपया पेड नहीं करा, इसको छोड़ो। 4,22,000 रुपया जो है उस पे 20% के हिसाब से 2 साल का एस आई कितना आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। और उसमें से क्या करेंगे कि 21,000 पे 21,000 पे हम लोग क्या किए कि जो 1 साल का इंटरेस्ट था वो हम लोग ज्यादा ऐड कर लिए। तो 21,000 पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 21,000 में 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो 20% क्या होता है 1/5, तो इसमें 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे प्रिंस, देखो इसको कैसे होगा भाई, देखो इसको थोड़ा मैं इजी में तोड़ देता हूँ ताकि समझ में आए। 20% क्या होता है, 20 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100। यही ना होता है एसआई का फॉर्मूला। तो 20 50 100 5 बार में कट गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1 साल का एसआई आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 15, 25 आई, 15 2 9, 50 25, कितना बचेगा 4 0 5 8 40। ये आ गया इसका 1 साल का इंटरेस्ट। इसको घटा देंगे इसमें से 0.8435, 5 3 3 4, इसको घटा लेंगे जीरो, 6 में से 5 गया 1, 0 5 4, कितना आ जाएगा भाई 16,000, 1,64,501 रुपया आ गया इसका इंटरेस्ट। उसके बाद इतना रुपया इंटरेस्ट देगा सेकंड साल के लास्ट में। और 4,22,000 में से 21,000 घटा देंगे, उतना जो प्रिंसिपल बच गया वो देगा। 4,22,092 रुपया में से 21,669 रुपया, 679 रुपया इसको घटा देंगे। ये तो क्या करा था इसने फर्स्ट ईयर में पेड कर दिया था। तो ये तो फिर सेकंड ईयर में पेड नहीं करेगा। तो 12 में से 9 हो गया 3, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 6 गया 4, 1 में से गया 0 0 4। इतना रुपया पेड करेगा प्रिंसिपल और इतना रुपया पेड करेगा वो इंटरेस्ट। तो 1,64,501
1,64,501 रुपया जोड़ देंगे, 419445, इतना आ गया हमारा आंसर। 564914, 569 564, कितना यार, 564 बाकी सब नहीं होगा। अच्छा, अगर इसमें हमको टाइम बचाना होता तो कैसे बचाते हैं? देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमको निकालना ही पड़ता। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1। इसको सिर्फ याद रखते, इसमें से घटाते, 12 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 3। 3 में 1 को क्या करना था, हमको ऐड करना था, कितना, 4। यूनिट डिजिट सिर्फ मिलाते, 4 किसका है, 7077 नहीं है, 4 सिर्फ एक ही अंक का है। तो इसको बनाते और आगे बढ़ जाते, पूरा हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट करके फिर एडिशन पूरा करके, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने बताया ताकि तुम उस चीज को सीखो, उसको ऑब्जर्व करो, और तब भाई उसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे क्या दिख गया मेरे को इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, x-3 इंटू x+3। ये काफी इजी था, x+3 नीचे ही था, कट गया, एक -3 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो इसको, इसको तो मैंने मतलब आधा सेकंड में खत्म करा। देखो ये क्या है, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गोट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड इतना ऑफ द ऑर्डर इन 34 दिन। हाउ मच डे डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग? काफी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और बार बार पूछता है एग्जाम में। इसको मैंने 19 सेकंड में करा था। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, कहा है कि कंप्लीटेड, मतलब कि जो मतलब कि टोटल 27 पेज मान लो प्रिंट करना था, तो 17 पेज न है वो 34 दिन में प्रिंट कर देता है। तो कह रहा है कि 27 पेज कितना में प्रिंट करेगा? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट लिखेंगे, 34 27 ऊपर जाएगा और 17 नीचे आएगा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको ऊपर भेज देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, नीचे ला देता हूँ, और इसको काट के गुना कर देता हूँ, कितना आ जाएगा भाई, 54। शॉर्ट ट्रिक है इसका। देखो इसको करते कैसे है, देखो, अग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल्स प्राइस एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक किराना दुकान वाला है, उसको कह रहा है कि हम भाई कॉस्ट प्राइस पे जितना में माल लाते हैं खरीद के उतना में बेचते हैं, बट फेक वजन का उपयोग करता है। मतलब कि क्या हो रहा है, 870 ग्राम के जगह पे वो 1000 ग्राम दे दे रहा है। बट पूछ रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? उसको क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ये जो वो बचा ले रहा है कुछ ग्राम रुपया, वही उसका परफेक्ट प्रॉफिट होगा। कितना बचा ले रहा है, तो 900, 130 ग्राम वो बचा ले रहा है, तो 100 पे कितना बचाएगा, वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। एक जीरो से एक जीरो गया, 87 से 1300 में डिवाइड लगाना है, कितना आ जाएगा भाई? अब इसको कैसे डिवाइड लगाएंगे, सब में फर्स्ट डिजिट में 1 लिखा हुआ है, तो एक बार में लगा लेंगे, कितना, 87। 10 में से 7 गया 3, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कितना आएगा, 430। अब देखो, अब सेकंड में अब क्या करेंगे, देखो अब सिर्फ हम 8 में मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे 8 चौक 32 आ रहा है, 32 से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 8 5 40, कितना आ गया भाई, 400 टाइप आ रहा है, थोड़ा सा बेसी आएगा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 8 5 40 आ रहा था, 7 बचे 35, तो कितना आ जाएगा, 3 4 3 5 आ रहा है यहाँ पे। ये तो लगेगा नहीं, 5 बार में तो लगेगा नहीं, तो 4 बार में लगेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, धीरे धीरे देखते 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 सीख जाओगे भाई कि मैंने कैसे करा। देखो ये क्या है, इसमें क्या कहा है कि किस छात्र ने सभी विषय में मिलाकर 79% अंक प्राप्त किए। मतलब क्या कह रहा है भाई, कि अब तुम सब जितना भी स्टूडेंट है उस सबको जोड़ो, और देखो कि किसका 79% मार्क्स आया। तो अब हम सबका जोड़ने नहीं चल जाएंगे, के गो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 गो, ऑप्शन में 4 गो है। किसको इज्जत नहीं दिया है एसएससी? तरुण, रोहित, मोहित, सुमित, शोभित को नहीं दिया है, इसको हम भी इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ने जाएंगे भाई, तो बवाल हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे कि 79% मार्क्स आएगा, सब में 100 मार्क्स है, तो पांच के वो सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट में 79% मार्क्स आया, तो टोटल कितने मार्क्स होंगे? तो टोटल कितने भाई, 500 मार्क्स हो गए, सब में 100 मार्क्स, 500, उसका 79% निकाल लेंगे। मैं तो इतना लिखता नहीं, डायरेक्ट 5 से गुना करता, कितना आ जाएगा भाई, 9 45 के 5 4, 35 4 39, मतलब किसके, 45 के 5 4 है, 70 35 4 39, ठीक है। किसके 395 मार्क्स से ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है, किसके
टोटल सब्जेक्ट मिला के 395 मार्क्स हैं, सिर्फ 395 मार्क्स होने चाहिए। को मिलाकर 79% मार्क अंक प्राप्त किए। इसमें ये नहीं लिखा कि किसका 79% से ज्यादा है और किसका कम, इसमें कहा है कि किसका 79% से सिर्फ 79% है। तो देखो इसको कैसे करेंगे ना, जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 आएगा वही आंसर होगा, जिसके 5 आएगा नहीं तो 395 कैसे होगा मेरे भाई। जैसे देखो इसमें कितना है, 5 जीरो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, 5 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा 5 यहाँ पे है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। रोहित का जोड़ेंगे 9 6 15, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 5, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 13, तो यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा 3, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 7। इसका यूनिट डिजिट तो 7 आ गया मेरे भाई, ये तो होगा नहीं। मोहित का 4 3 7, 7 7 14, यूनिट डिजिट पे क्या है भाई 4, 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट में कितना है भाई 6। ये सब तो होगा नहीं मेरे भाई, जिसके लास्ट में सिर्फ 5 है वही आंसर होगा, उसके ही सिर्फ 395 मार्क्स होंगे। तो कौन है भाई, तरुण, यही होगा हमारा आंसर। पूरा जोड़ने जाएंगे तो भाई तुमने कर लिया मेरे भाई पेपर। अब होता है यहाँ पे वीडियो खत्म। तुमको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इसमें और क्या कर सकते हैं, तुमको मैथ में क्या दिक्कत आ रहा है वो सब बताना। और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं डेली जो भी पढ़ता हूँ, जो भी रिवीजन करता हूँ, उसमें कितना घंटा मैं पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, उसमें मैं पोस्ट करता हूँ, बताता हूँ, और धीरे धीरे और भी चीजें करेंगे। उसमें मैं जीएस में क्या करने वाला हूँ कि जो तुक्का मारते हैं, जो कॉमन सेंस लगा के कुछ कुछ क्वेश्चन को सही करते हैं, वो कैसे किया जाता है, मतलब उस सब पे मैं करता हूँ। सैटरडे को ग्रुप कॉल करता हूँ, 10-15 मिनट, ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और अभी ज़्यादा लोग नहीं है, मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, तो 20 25 40 50 इतने ही से होंगे, ठीक है। तो जैसा लगे बताना भाई, और ट्यूब सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, एक प्यारा से कमेंट कर देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।